कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री का काम है देश चलाना। अगर वो हर गली के भोगते हुए कुत्तों को जवाब देने लगे तो फिर देश कौन चलाएगा। और एक बात चमचों के लिए, चमचों अपनी इस मंद बुद्धि को खुला मत छोड़ा करो। अगर खुला छोड़ते हो वरना इसका जवाब मिलता रहेगा। ने बता दिया कि ये वो करते थे, ये मैंने उनके साथ किया। अली भाई, उन कौमों में जो छोटे बच्चे थे, क्योंकि पूरी कौम ही तबाह होगी ना, उसमें छोटे मासूम बच्चे थे जिन्होंने भी कोई गुनाह नहीं किया था, उन बच्चों का क्या कसूर था? गुड क्वेश्चन सर। उन बच्चों को उनका सिला मिल जाएगा। उन बच्चों का अभी भी देखें, गजा में बच्चे शहीद हो रहे हैं ना। ठीक है, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो अल्लाह ताला ने हमें बताया हम नहीं कर रहे। यानी नहीं, गजा में जो बच्चे शहीद हो रहे हैं उनको सिले के तौर पर जन्नत मिल जाएगी। ऑफ कोर्स मिल जाएगी ना, अल्लाह ताला ने फरमा दिया ना, हदीस भी है कि जो बच्चा है कि नेतन्याहू मारेगा तो फलस्तीनियों को नेतन्याहू का शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये हमारे बच्चों को डायरेक्टली जन्नत में लेके जा रहा है। वो तो एहतजाज करते हैं। बात तो सही है। वो तो जुल्म कर रहे हैं ना कि आपको पता चल गया या मुझे पता चल गया कि बच्चा भेजना जुल्म कैसे हो गया? नहीं, वो मार के नाजायज तरीके से जो मार के वो तो जुल्म ही हुआ ना। ना जुल्म नहीं आपकी नजर में? नेतन्याहू फलस्तीनी बच्चों को अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर मार रहा है। अल्लाह ताला की मर्जी शामिल नहीं है। नहीं, उसकी मर्जी ये नहीं है कि आप किसी को कत्ल कर दें। ठीक है, अल्लाह ताला आपको ये नहीं कहता कि जाओ किसी को कत्ल कर दो। फर्ज करें कि एक अब्दुल्ला नामी बच्चा है, गजा के अंदर नेतन्याहू की बमबारी से मारा गया, 6 महीने का बच्चा। जब वो 6 महीने का बच्चा पैदा हुआ था तो आपकी अल्लाह ताला को पता था कि ये नेतन्याहू की बमबारी से मारा जाएगा? हम बिल्कुल। तो इसका मतलब यह है कि नेतन्याहू ने वही किया जो अल्लाह ताला का इल्म था। नेतन्याहू जो ये तकदीर का मसला, इसको मैं नहीं बताऊंगा। देख रहे हो ना, एक मुस्लिम ही दूसरे मुस्लिम के मजे ले रहा है। अब मेरा सवाल है भारत के नौजवान युवाओं से कि तुम्हारा खून कब खौलेगा रे? बांग्लादेश और नेपाल के जेनजीज से हम सबको कुछ सीख लेना चाहिए। अब जब केपी शर्मा ओली भाग गए हैं यहाँ से, आपको क्या लगता है किस तरीके का नेता यहाँ पर होना चाहिए? मोदी जैसा यहाँ पे होना चाहिए। वो इंडिया का मोदी है ना, मोदी जैसा सरकार होता तो यहाँ पे पूरा थोड़ा कुछ आगे जाता नेपाल भी। लैट्रिंगोला भारत की जनता समझदार है, इसलिए वो बार बार वोट देके मोदी जी को सत्ता पे और भ्रष्टाचारियों को सत्ता से बाहर रख रही है। जाना जाना मुमकिन नहीं, तो याद ना आएगा कोई दिन नहीं। चमार कोई खानदानी बैकग्राउंड नहीं होता इनका। आप कह सकते हैं इनको तो बेइज्जती महसूस ही नहीं होती अपनी। बात तो सही है। तो इंसान जिस माहौल में रहता है ना, उसी माहौल का आदी हो जाता है। हफ्तों नहीं नहाते, जिस साबुन से नहाते हैं उसको सरफ से धोना पड़ता है। ये मुल्ला कितना गलत बोल रहा है। अब कहाँ गए जय भीम वाले? जाग जाओ हिंदुओं, जाग जाओ, जात पात छोड़ो, सेकुलरिज्म का कीड़ा निकालो। एक रहोगे तो सेफ रहोगे। भारत माता की जय। अब मेरा सवाल है भारत के नौजवान युवाओं से कि तुम्हारा खून कब खौलेगा रे? बांग्लादेश और नेपाल के जेनजीज से हम सबको कुछ सीख लेना चाहिए। सोचो, इंडिया में 90 करोड़ वोटर्स में से 60 करोड़ के अराउंड यंग वोटर्स हैं। अगर ये सारे मिलकर आवाज उठाएं, हमारी पूरी जनरेशन यूनाइटेड हो जाए, पावर स्ट्रक्चर हिल। ये लैट्रिंगोला जब भी मुंह खोलेगी और गंद ही बोलेगी। ये भारत के युवाओं को भड़काने में लगी है, पर इसको पता नहीं अगर भारत की युवा जनता बिगड़ गई तो सबसे पहले इनके नेताओं को ही भागने का जगह नहीं मिलेगी। लैट्रिंगोला और अर्पित शर्मा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये भारत के युवाओं को भड़काने में लगे हुए